अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं समरा नूर। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे नुमाइंदा की रिपोर्ट में जोड़िया बाजार ग्रेसो होलसेल के चेयरमैन राउफ इब्राहिम ने जारी वीडियो बयान में क्या कहा है, आइए सुनते हैं। मिडिल एज लोग, ओल्ड एज, अच्छे लोग नहीं आ सकते? क्या कब्जा ग्रुप को अब खत्म नहीं करना है आपने? क्या आपको एसएमईज की आवाज खुद बुलंद नहीं करनी पड़ेगी? क्या एसएमईज के लिए आपको वोट नहीं देना पड़ेगा? ये लम्हा फिक्रिया है। आप खुद सोचें कि आज वो आपके पास आ रहे हैं, कल जब हम चिल्ला रहे थे कि आप आए और हमारी बात सुने, कोई नहीं सुनता। जब भी कोई वजीर आजम या वजीर आला कोई भी बुलाते हैं, आप बताएं कि वो एसएमई जो रीढ़ की हड्डी है और 18,000 मेंबर हैं, वो बेचारे पीछे तालियां पीटते हैं और आगे आके वो अपना फोटो सेशन कराते हैं और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करते हैं। मैं ये बोलता हूं, उनकी आवाज 18,000 आदमी की आवाज कौन बनेगा? इंपोर्टर की, छोटे इंडस्ट्री वालों की, राइस वालों की, इलेक्ट्रिसिटी की तमाम प्रॉब्लम खड़ी है। क्या हल हो गया? जो प्राइसेस हमारे पास बढ़ गई, आटा डबल रेट हो गया, चीनी हो गई, अपने आप ले लें, दालें हो गई, क्या किसी ने आवाज उठाई? क्या अमल दरामद कराने की कोशिश की? लम्हा फिक्रिया है। देखें, कराची शहर हमारा शहर है, ये किसी की इजारादारी नहीं है। और कोई भी, मैं बोलता हूं, मैं बीएमजीएन हूं, वो सिराज कासम तेली मरहूम का हम ख्याल कारकुन हूं और रहूंगा तायार जब तक जिंदगी है मेरी, और मैं उनके मिशन पे चलूंगा। जो वो मिशन में देख लें कि किसी एसएमईज को, किसी को जब जरूरत पड़ी वो 12 बजे भी आते थे और धरने में बैठ जाया करते थे। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। मैं उन्हीं के मिशन पे जाऊंगा जो मेरा 2020 का, जब से इन्होंने ये संभाला है, मैं ये समझता हूं कि ये तो एक एलिट क्लास के लिए और उन लोगों के लिए बनाया गया है, चेंबर ऑफ कॉमर्स, जिसमें एसएमईज की कोई नुमाइंदगी नहीं है। आज वो बता देते हैं कि जी एसएमईज में आपको कमेटी का चेयरमैन बना रहा हूं, वो बोलते हैं मैं आपको वाइस चेयरमैन बना रहा हूं। लॉलीपॉप दिए जाते हैं वो बच्चों वाले, जो मेरा ख्याल है वो समझते हैं मीठा है, मीठा नहीं होता है, वो एक जहर है, यूं समझ लें आप कि हम लोग ये पी रहे हैं, ये लॉलीपॉप खा रहे हैं। लेकिन भाई मेरे, हमारे बच्चे जो बेचारे ये छोटे दुकानदार, इनकी फैमिली भी डिस्टर्ब होती है जब उनके मसाइल हल नहीं होते। क्या इलेक्ट्रिक के मसाइल हल नहीं होते तो फैमिलीज के लिए भी प्रॉब्लम है, बिल भरना या ये इस तरह के मामला। अब मिलके चलें, ताजिर रहनुमा, ताजिर बिरादरी, एसएमईज मिलके चले। अगर वो वोट देना चाहें जरूर दें और अपना हक के राहदही इस्तेमाल करें। और तब्दीली दुनिया में एक तब्दीली का निजाम है। कोई टाइम पे फोन आया करते थे, पीटी से ही होता था, फिर एक बड़े मोबाइल आ गए, फिर छोटे छोटे आ गए, फिर आप देखें अब आप आईफोन आ गए, सैमसंग आ गए, बड़े बड़े मोबाइल आ गए। दुनिया बदली हो चुकी है मेरे भाई। अब हम पुराने दौर से निकल चुके हैं। खुदारा तब्दीली लाएं। एसएमईज खुद उठें और वोट कास्ट करें। देखें, ये आप अपना हक जाया कर रहे हैं। हक के रायदही हर आदमी का हक है। निकलें और वोट डालें। मुझे ना डालें, दूसरे ग्रुप से डालें। एसएमईज के लिए वोट डालें। जो भी ग्रुप भी खड़ा है, चैलेंजर भी डाल दें, जिसको भी डालना है। एसएमईज की आवाज बनना है। हमने कब्जा ग्रुप से जान छुड़ानी है। हमारे टैक्स के मसाइल कोई हल नहीं होते, सेल टैक्स हमारे हल नहीं होते। मुझे आप बता दें, सिर्फ कागज पे लिखना, इससे क्या मसला हल हो गया? आज हमारा पूरा शहर आवाज बुलंद है, एक ही आवाज देता है, गरीबों की आवाज करता है, एक ही आवाज देता है, एसएमईज की आवाज देता है, एक ही आवाज देता है, दुकानदारों की आवाज देता है, एक ही आवाज देता है कि इंडस्ट्री वालों को इतना महंगा और एलिट क्लास को इतना सस्ता। क्या मकामी गैस हम नहीं लें? हमारे मुतालबात हैं जिनको कौन तस्लीम करवाएगा? नहीं, करना ही नहीं है किसी ने। सिर्फ एक फोटो सेशन हो रहा है जो अभी हो रहे हैं। लेकिन मैं इस चीज से दूर रहना चाहता हूं कि मैं ये जलसे वगैरह जो कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी नुमाइश हो रही है। खुदारा इस मुल्क पे रहम करें, इस कराची पे रहम करें। देखें, चीनी की आवाज बुलंद हुई, आज देखें 150 रुपए हो गई। खुदारा इसी तरह हमें एसएमईज गरीब आवाम के लिए सोच रहे हैं। टीडेप के चेयरमैन, गवर्नमेंट का आला ओहदा है उनके पास,
जाहिर सी बात है वो गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे बात करेंगे भाई। हर जगह वो गवर्नमेंट फेवर की बात करते हैं, इससे भी तो बात कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि वजीर आजम जब आए गवर्नर हाउस में, तो आपको याद होगा, आपको सही तरह याद होगा कि मैंने उधर वजीर आजम साहब को खड़े होके बोला, बोलना तो पड़ेगा, जब बोलोगे तो सुनेंगे। अब हमें जब बोलने का मना कर दिया जाता है तो हमें गूंगा करार दिया जाता है, अगर हमारी आवाज नहीं होती तो बहरे हो जाते हैं। खुदारा 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 इस कराची पर रहम करें, सबको जवाब देना है और सबको जवाब देना है, सब ने आवाज बुलंद करनी है। आप 43 नंबर कराची होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन का चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम आपसे दरखास्त करता है, और जो कोई चैलेंजर ग्रुप है उसमें भी कोई अच्छे लोग हैं, आए वो एसएमएस की आवाज बने, आवाज तो बुलंद करनी पड़ेगी। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। खानेवाल में आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया, तो वहीं पर हालिया महंगाई ने खाना बदोशों की जिंदगी को भी मजीद मुश्किल बना दिया। मजीद बता रहे हैं खानेवाल से राहील अब्बासी अपनी इस रिपोर्ट में। मैं हूं राहील अब्बासी। आज हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से। हालिया महंगाई की लहर ने जहां तमाम शोबा से वाबस्ता अफराद को मुतासर किया है, वहीं पर खाना बदोश खासे मुतासर नज़र आ रहे हैं। आज हम खाना बदोशों से बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम एक फैमिली के साथ मौजूद हैं, इनका बिजली का बिल 10,000 रुपये आया है और इन्होंने बिजली का जो मीटर ही जो है उसका कनेक्शन जो है कटवा दिया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ यहाँ पे खाना बदोश हमारी बहन मौजूद है, इनसे बात करेंगे। बाजी महंगाई बढ़ती जा रही है, तुसी की आहो लाला महंगाई बढ़ती जा रही है, की करिए, हम खा भी नहीं सकते खाना, किधर से खाइए। मुतालबा कर दियो। अभी चूड़ी बेचते हैं, चूड़ी बेच के गुजारा करते हैं। आप चूड़ियाँ बेचते हैं, आप रोजाना कितना का आमदनी इसमें आपकी हो जाती है? नहीं 5-6 जो दिहाड़ी होती है वही बच्चे खा जाते हैं। आटा आ जाता है, मुल्क की करिए, 200 रुपए किलो आटा है, 400 का आटा आ जाता है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 8 बच्चे हैं हमारे खाने वाले, तो फिर तो घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो गया। 7-8 जो गुजारा भी नहीं करता, सालन नहीं पकाते, रुखी रोटी पका के खाते हैं। ये देखें महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है, लोग जो हैं बहुत परेशान हैं। हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ऐसा बताएं, आप महंगाई से जाहिर है तमाम लोग परेशान हैं, बिजली के बिल इतने आ गए हैं कि इन्होंने कमर तोड़ के रख दिया है। इस निगरान हुकूमत में ने जो आवाम का हाल कर दिया है, तो अब इन्होंने जो हाल किया है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, महंगाई बहुत है भाई, बड़ी महंगाई है, परेशानी बड़ी है। अच्छा चाचू जी, मुझे ये बताएं, बिजली का बिल आपका कितना आया? 10-15 दिन आए थे, तार कटा छड़िए। तो आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? बस हुण इमदाद सानू देवे हुकूमत, इवें गल है। खाना बदोश हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस महंगाई को जो है कंट्रोल किया जाए, ताकि ये भी एक आम शहरी की तरह जिंदगी गुजार सकें। जी आगे बढ़े, आपको बताएं सांगड़ 5 लाख आबादी का शहर जिले हेडक्वार्टर के शहरियों को बल्दिया की जानिब से बनाए गए तालाबों से जो पीने का साफ पानी मुहैया किया जाता है। इन तालाबों में सारा दिन शदीद गर्मी और हब से बचने के लिए शहर में मौजूद तमाम आवारा कुत्ते सरेआम नहाकर पानी के पीने को आवारा कुत्तों ने स्विमिंग पूल बना दिया, जिसमें कुत्ते खूब नहाकर गर्मी को दूर कर रहे हैं। जबकि इन तालाबों पर बल्दिया सांगड़ के 1 दर्जन से जायद स्टाफ की सरकारी तौर पीने के पानी के तालाबों की हिफाजत की ड्यूटी पर मौजूद हैं, सिर्फ कागजों की हद तक। जबकि तालाबों पर तैनात बल्दिया अमला कई सालों से वीजे पर होने की वजह से घर बैठे बल्दिया से हर माह लाखों रुपए तनख्वाह लेता है, जबकि सरकारी ड्यूटी करने की बजाय तालाबों पर तैनात बल्दिया का अमला अपना जाती कारोबार कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं चिश्तियां से। चिश्तियां बहावलपुर से आई सुई गैस टीम की बगदाद कॉलोनी में कार्रवाई। गैस की मेन लाइन कट लगाकर अरसा दराज से गैस की चोरी जारी थी। गैस टीम को देखते ही गैस चोर घरों से फरार हो गए। अफसरान का कहना था कि विफाकी हुकूमत की हदायत पर गैस चोरों के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर शामिल करते हैं उबाड़ो से। हमारे नुमाइंदा इमाम बख्श की इस रिपोर्ट में उबाड़ो कौमी शाहरा के साथ निजी सेट कंपनी के गोदाम पर असिस्टेंट कमिश्नर उबाड़ो का छापा। गोदाम से 24,000 गंदुम के 50 किलोग्राम के थैले बरामद कर लिए गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों के इतला पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। कार्रवाई में बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ा गंदुम का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया गया। यहाँ पे जब हमने यहाँ पे रेड किया तो हमें ये इतलात थी, इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन ये थी कि यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे कोई 50,000 बोरियाँ यहाँ पे रखी गई हैं। तो जब हम यहाँ पे आए रेड किया तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि तकरीबन कोई 24 से 25,000 गंदम की बोरियाँ मिली
और जो कि टोटली गैरकानूनी, और उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन से कोई सपोर्ट नहीं मिली, वैलिडिटी नहीं थी। जो फूड डिपार्टमेंट का लेटर था वो तकरीबन 5 मई 2023 तक उसकी वैलिडिटी थी, और 5 महीने गुजर गए, लेकिन ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है ना, यहाँ पे ये सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और फूड डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स की ये मुश्तरका कार्रवाई है, और उस मुश्तरका कार्रवाई में हम इस पूरे गोदाम को सील कर रहे हैं। तो आगे भी कार्रवाइयाँ होंगी, आगे भी कार्रवाइयाँ होंगी, और गवर्नमेंट किसी भी ज़ख़ीरा अंदोज़ को, गवर्नमेंट किसी भी तरह की जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, यूरिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, या गंदम की हो गई, उस पर कोई भी हल्का हाथ नहीं रखेंगे। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा मियां फैसल महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस जाम के चीमा पर पुलिस कम्युनिटी फॉर्म के मेंबरान की मीटिंग का इनेकाद किया गया। डीएसपी पेट्रोलिंग पुलिस इरफानुल हक सुलहरा खान की हिदायत पर सब इंस्पेक्टर इमरान बशीर इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस जाम के चीमा की सरबराही में पेट्रोलिंग पुलिस कम्युनिटी फॉर्म के मेंबरान की मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मेंबरान के बाहमी मुशावरत से कन्वीनर हाजी सुफियान भट्ट और जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाहिद इकबाल और मियां फैसल हमीद मुंतखब हुए। दीगर मेंबरान में हाजी अब्दुल शकूर, सर आगा साजिद, चौधरी मोहम्मद आसिफ बाबा, चौधरी मोहम्मद आदिल, असमतुल्लाह खान चीमा, मिर्ज़ा रहमतुल्लाह, मोरिस फिरोज शामिल हैं। इजलास में मौजूदीन इलाका ने भरपूर शिरकत की। पंजाब के इस DIG और इकदाम को खुश आइन करार दिया गया। आगे बढ़े खबर शामिल करें। आपको बताएं, सऊदी अरब के दारुल हुकूमत अल रियाज में नौजवानों की जहानत को बरोए कार लाने के लिए स्नूकर क्लब का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। मेहमान खसूसी मलिक राशिद परवेज़ अवान ने रिबन काट कर स्नूकर क्लब का इफ्तिताह किया। स्नूकर क्लब की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर मलिक राशिद परवेज़ का कहना था कि सेहतमंद नस्ल के लिए खेलों का फ़रोग वक्त का तकाजा है। सऊदी अरब में अपने बिजनेस को फ़रोग देकर पाकिस्तानी मईशत को मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया जा सकता है। तकरीब के एजाज़ी मेहमान डॉक्टर शाहिद अली ने कहा कि खेल बासलाहियत और शौक पैदा करने में मुस्बत साबित होगा। आगे बढ़े। आपको बताएं, हासिलपुर बढ़ती हुई महंगाई ने जहां पूरे पाकिस्तान में आवाम शदीद परेशान है, वहीं हासिलपुर में महंगाई का सबसे ज्यादा असर दिहाड़ीदार और मजदूर तबके पर हो रहा है। इस बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने इनसे 2 वक्त की रोटी तक छीन ली। मजीद जानते हैं हासिलपुर में मौजूद हमारे नुमाइंदा डॉक्टर खादिम हुसैन बलोच से। जी खादिम हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है कि पूरे पाकिस्तान भर में जहां लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं, तो वहीं पर हासिलपुर में भी जो ख़ास तौर पर मज़दूर तबका है वो शदीद परेशान है। मैं इस वक्त मौजूद हूं हासिलपुर के एक मज़दूर पॉइंट पर, और मेरे साथ इस वक्त कुछ मज़दूर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो रोज़ बरोज़ की बढ़ती हुई महंगाई के बारे में क्या कहेंगे और आला हुकाम से क्या मुतालबा करेंगे। जी बताइएगा। जी 700-800 रुपये दिहाड़ी है, 200 रुपये किलो चीनी है, 20 की चीनी लेने जाए चीनी नहीं देते, 310 रुपये लीटर पेट्रोल है। हम गरीब सारों को इकट्ठा करके मज़दूरों को एटम बम फेंका जाए, ये हमारा ना हुकूमत से मुतालबा है कि मेहरबानी करके महंगाई को कम किया जाए। जी जैसा कि हमने मज़दूर से जाना, तो उनका यही कहना है कि हम इस रोज़ बरोज़ की बढ़ती हुई महंगाई से शदीद परेशान है, लिहाजा हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि हम भी अपनी इज्जत से ज़िंदगी गुजार सकें। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा TV।